गुड मॉर्निंग। आप सभी का के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। साथियों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। प्रायद्वीपीय पठार जो आग्नेय से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पेलोजोइक क्लब से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पेलोजोइक क्लब से संबंधित है। जो दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। दक्षिणी भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित और त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से लेकर 900 मीटर। कितनी है? 600 से लेकर 900 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां स्थित हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से लेकर 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। चलो आगे साथियों, हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे भारत की अरावली पर्वतमाला के बारे में। विस्तार से आज के सेशन में चर्चा करेंगे। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। भारत की अरावली पर्वतमाला जो बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भारत की अरावली पर्वतमाला कहाँ से? अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भारत की अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत को दिल्ली के निकट से दिल्ली की पहाड़ियां भी कहते हैं। भारत के अरावली की पर्वतमाला को दिल्ली के निकट से दिल्ली की पर्वतमाला या पहाड़ियां कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे साथियों। अरावली की औसत ऊंचाई है 300 से लेकर 900 मीटर तक। कितनी है? 300 से लेकर 900 मीटर तक अरावली की औसत ऊंचाई है। किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची चोटी है। अरावली श्रेणी का निर्माण 600 से लेकर 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैरेबियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणी का निर्माण यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत की अरावली पर्वतमाला। अरावली के पश्चिम में माही व लूनी नदियां निकलती हैं। अरावली के पश्चिम में माही व लूनी नदियां निकलती हैं। आगे चर्चा करेंगे साथियों विंध्याचल श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा सोन ब्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा सोन ब्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। विंध्याचल श्रेणी अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है।
विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी मालवा पठार के उत्तर यानी झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। विंध्याचल श्रेणी मालवा पठार के उत्तर यानी झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है, विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई, विंध्याचल श्रेणी की औसत ऊंचाई 450 से लेकर 600 मीटर तक है। विंध्याचल श्रेणी यह पश्चिम से पूर्व की ओर बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर में विस्तृत है। विंध्याचल श्रेणी विंध्याचल श्रेणी इसकी औसत ऊंचाई है 450 से लेकर 600 मीटर, जो यह पश्चिम से पूर्व की ओर बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर में विस्तृत है। विंध्याचल श्रेणी। आगे चर्चा करेंगे साथियों, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सतपुड़ा श्रेणी दक्षिण पठार का ही भाग है। सतपुड़ा श्रेणी दक्षिण पठार का ही भाग है, जो बलोग पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी किसका उदाहरण है? बलोग पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा व ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। सतपुड़ा श्रेणी के दोनों ओर नर्मदा व ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है सतपुड़ा श्रेणी को। पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियां, मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में मैकाल पर्वत। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां, मध्य में महादेव पर्वत तथा पूर्व में मैकाल पर्वत। इन 3 भागों में बांटा गया है। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पंचमढ़ी, कहाँ पर? पंचमढ़ी पहाड़ियों पर स्थित है। धूपगढ़ की औसत ऊंचाई है 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। आगे है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी औसत ऊंचाई है 1064 मीटर। कितनी है? 1064 मीटर। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसकी शिखर है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1064 मीटर। आगे चर्चा करेंगे मध्य उच्च भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य उच्च भूमि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग है, जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीप पठार का भाग है, जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, जो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। मध्य उच्च भूमि का भाग अधिकांश क्या कहलाता है? मालवा का पठार। मध्य उच्च भूमि पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्याचल श्रृंखला से घिरा हुआ है। मध्य उच्च भूमि इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन नदियां हैं, जिनका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ पर बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन है। इनका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा
और पूर्व में संकीर्ण है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि का भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है। दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। आगे चर्चा करेंगे दक्कन के पठार के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे। दक्कन के पठार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दक्कन का पठार कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, माही नदी और गोदावरी बेसिन में फैले गोंडवाना लैंड का एक भाग है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में फैले गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जिसे क्रेटिशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार का निर्माण क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी के उद्गार से या ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन का निर्माण हुआ है। इसके पश्चिम में दक्कन के पठार के पश्चिम में दक्षिण के पठार के हिस्से में इसके पश्चिम में हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। इसके पश्चिम में सह्याद्री की पहाड़ियां हैं और महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। कितनी है? 1438 मीटर। इसके पश्चिम में सह्याद्री की पहाड़ियां स्थित है, जहाँ पर महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। सह्याद्री की प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है सह्याद्री पर्वत चोटी से। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे धारवाड़। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है। दक्कन के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदान की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी स्थित है। आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू साथियों।